स्वागत आप सभी का एपेक्स न्यूज इंडिया के विशेष कार्यक्रम भाग्य कनेक्शन में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। ज्योतिष शास्त्र की प्रमाणिक परिभाषा वेदों में है। उसके अनुसार ग्रहों और समय का ज्ञान कराने वाले विज्ञान को ज्योतिष अर्थात ज्योति प्रदान करने वाला विज्ञान कहते हैं। जिस शास्त्र से संसार का ज्ञान, जीवन मरण के रहस्य खुले और जीवन के सुख दुख के संबंध में ज्योति दिखाई दे, वही ज्योतिष शास्त्र है। और खास आपके लिए हमने अपनी इस विशेष प्रस्तुति में शामिल किया है भाग्य से जुड़े सभी पहलुओं को। हम अपने इस कार्यक्रम में आपके लिए पंचांग और राशिफल के साथ ही लाते हैं धर्मशास्त्र पर चर्चा भी। और हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ इस भाग्य कनेक्शन में मौजूद हैं देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य, विद्यावारिधि आचार्य श्री दीनदयाल मणि त्रिपाठी जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे एक और विशेष एपिसोड में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पंचांग से, यानी कि कौन सी तिथि शुभ है, कौन सी अशुभ, क्या कहती हैं ग्रहों की चालें। आचार्य जी, आज का पंचांग क्या कहता है? बुधवार का पंचांग तदनुसार नल नामक विक्रम संवत 2079 शक संवत 1944 अयन उत्तरायण ऋतु ग्रीष्म आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि रात्रि में 8:45 तक, तदनंतर दसवीं तिथि। नक्षत्र रेवती समस्त दिन रात तक है। योग सौभाग्य है 5:32 तक, उसके बाद शोभन योग 4:54 तक रात्रि में है, उसके बाद सौभाग्य योग का आगमन है। करण है विष्टि पूर्वाह्न में 8:32 तक, अनंतर गर करण है रात्रि में 8:45 तक। सूर्योदय प्रातः 5:13 पर है, सूर्यास्त सायंकाल 7:03 पर। राहु काल कमान है दिन में 12:08 से 1:52 तक। दर्शकों, तो ये था बुधवार का पंचांग। अब आचार्य जी से हम करते हैं धर्मशास्त्र पे चर्चा। जानते हैं पितृयज्ञ अथवा श्राद्ध ये किसे कहते हैं? आचार्य जी, लोगों को आम भाषा में पितृयज्ञ या श्राद्ध किसे कहते हैं ये नहीं पता होता, और ये कितने महत्वपूर्ण होते हैं ये नहीं पता होता। हम चाहेंगे कि आप सरल भाषा में ये ज्ञान हमारे दर्शकों तक पहुँचाएं। पितरों के उद्देश्य से विधि पूर्वक जो कर्म श्रद्धा से किया जाए वह श्राद्ध कहा जाता है। श्रद्धया पितृ उद्देश्य विधिना क्रियते यत् कर्म तत्श्राद्धम। और इस श्राद्ध शब्द की उत्पत्ति श्रद्धा से हुई है। जैसे श्रद्धार्थम इदम श्राद्धम, श्रद्धया कृतं संपादितम इदम, श्रद्धया दीयते यस्मात् तत्श्राद्धम, श्रद्धया इदम श्राद्धम। अर्थात अपने मृतम पितृगणों के उद्देश्य से श्रद्धा पूर्वक किए जाने वाले विशिष्ट कर्म को श्राद्ध नाम से कहा जाता है। और इसे ही पितृयज्ञ भी कहते हैं, जिसका वर्णन मनुस्मृति, धर्मशास्त्र, पुराणों, वीर मित्रोदय, श्राद्ध कल्पलता, श्राद्ध तत्व आदि अनेक ग्रंथों में प्राप्त होता है। महर्षि पराशर के अनुसार देश, काल और पात्र में हवि पूर्वक, विधि पूर्वक जो कर्म तिल, यव और कुश तथा मंत्रों से युक्त होकर श्रद्धा पूर्वक किया जाता है वह श्राद्ध है। देशे काले च पात्रे च विधिना हविषाक्य तिलतर बहिष्य मंत्रे च श्राद्धम जातत् श्रद्धाया युतम। महर्षि बृहस्पति और श्राद्ध तत्व में वर्णित महर्षि पुलस्त्य के वचन के अनुसार जिस कर्म विशेष में दुग्ध, घी, मधु से युक्त सुसंस्कृत अच्छा पकाया हुआ उत्तम व्यंजन श्रद्धापूर्वक पितृगणों के लिए ब्राह्मण इत्यादि को प्रदान किया जाए वह श्राद्ध कहा जाता है। संस्कृतम व्यंजनाम च वयो मधुदान्वितम श्रद्धया दीयते यस्मात् श्राद्धम तेन निगद्यते। ब्रह्म पुराण में कहा गया है श्राद्ध के लिए कि देश, काल और पात्र अर्थात जिसको दिया जा रहा है उसमें विधि पूर्वक श्रद्धा से पितरों के उद्देश्य से जो ब्राह्मण को दिया जाए वह श्राद्ध है। देशे काले च पात्रे च श्रद्धया विधिना चेत् पितृन उद्देश्य विप्रेभ्यो दत्तम श्राद्धम उदारतम। आचार्य जी, ये तो हमने जाना कि मतलब श्राद्ध कहते किसे हैं, लेकिन श्राद्ध करने से लाभ क्या क्या मिलते हैं, क्या फायदे पहुंचे कि आम जन जो है वो अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं? जो प्राणी विधि पूर्वक, प्रेम पूर्वक, शांत होकर के
श्रद्धा युक्त होकर के श्राद्ध करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर के, दुष्कृतों से मुक्त होकर के मुक्ति को भी प्राप्त करता है, वो संसार बंधन में नहीं आता। ऐसी इसकी महत महिमा है श्राद्ध की। योनेन विधिना श्राद्धम कुर्यात् वै शान्तमानसः व्यर्पकल्पशो नित्यम नाति याति ना वर्तते पुनः, ऐसा पूर्व पुराण में वचन प्राप्त होता है। अतः प्राणी को पितृगणों की संतुष्टि के लिए और अपने कल्याण की कामना के लिए निश्चित ही सदा श्राद्ध करना चाहिए। इस संसार में श्राद्ध करने वालों के लिए श्राद्ध से श्रेष्ठ अन्य कोई कल्याणकारक उपाय नहीं है। इस तथ्य की पुष्टि महर्षि सुमंत करते हैं कि श्रद्धा परतरम नान्यत् श्रेयस कर्मदागतम तस्मात् सर्व प्रयत्नेन श्राद्धम कुर्यात् तत्क्षणः, अर्थात इस जगत में श्राद्ध से श्रेष्ठ अन्य कोई कल्याणप्रद उपाय नहीं है। अतः बुद्धिमान मनुष्य को यत्न पूर्वक श्राद्ध करना चाहिए। इतना ही नहीं, श्राद्ध अपने अनुष्ठान कर्ता की आयु को बढ़ाता है, पुत्र को प्रदान करता है, कुल परंपरा को अक्षय करता है, धन धान्य का अंबार लगा देता है, शरीर में बल पौरुष का संचार करता है, पुष्टि प्रदान करता है, यश का विस्तार करते हुए सभी प्रकार के सुखों को प्रदान करता है। आयु पुत्रान यशः स्वर्गम कीर्तिम पुष्टिम बलम श्रियम पशून सौख्यम धनम धान्यम प्राप्नुयात् पितृपूजनात्, यह यमस्मृति में वचन मिलता है श्राद्ध की अकल्पनीय महिमा का। आचार्य जी, श्राद्ध का क्या जीवन के बाद कुछ पारलौकिक फल भी प्राप्त होता है जो इस लोक में नहीं हमको दूसरे लोक में मिले? श्राद्ध यह लौकिक के अलावा परलौकिक कल्याण भी करता है। वह इस संसार को सुखमय तो बनाता ही है, परलोक को भी सुधारता है, और परलोक के सुधारने के अलावा वह मुक्ति को भी प्रदान करता है। मार्कंडेय पुराण में वचन है, आयु प्रजाम धनम विद्याम स्वर्गम मोक्षम सुखानि च प्रयच्छन्ति तथा राज्यम पितरः श्राद्ध तर्पिता। श्राद्ध से संतुष्ट हुए पितरगण श्राद्धकर्ता को दीर्घायु, संतति, धन, विद्या, राज्य, सुख, स्वर्ग तथा मोक्ष भी प्रदान करते हैं। तो दर्शकों, गुरु जी से हमने जानी श्राद्ध की महिमा, और अब बारी आती है राशिफल। आचार्य जी, मेष, वृष, मिथुन और कर्क, इन 4 राशियों का राशिफल क्या कहता है? सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि, यदि आपको पहले से कोई गंभीर रोग है या शरीर में कोई वेदना है तो आज के दिन उसमें आपको राहत मिलेगी, आराम मिलेगा। आप पहले की अपेक्षा स्वयं को मजबूत और स्वस्थ पाएंगे। वृषभ राशि, यदि अभी आप प्रेम जीवन में हैं, अपने प्रेम पात्र से दूर हैं, तो आज आपके दिन उनकी भेंट हो सकती है या संवाद हो सकता है। जिनका विवाह नहीं हुआ है तथा जो अपने सहयोगी की तलाश में हैं, उन्हें अपने मामा के पक्षी ओर से किसी के विवाह का प्रस्ताव आ सकता है। मिथुन राशि, स्कूल में पढ़ रहे विद्यार्थी कला के क्षेत्र में रुचि लेंगे, जिससे उन्हें भरपूर आनंद आएगा। यदि आप उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो शीघ्र ही कोई प्रसन्नता वाली सूचना मिलने की संभावना है। कर्क राशि, यदि आप किसी आजीविका के अनुसंधान में हैं, खोज में हैं, तो आज के दिन आपको कार्य करने का अवसर मिलेगा। ऐसे में अपने चारों ओर विशेष ध्यान रखें, किसी भी अवसर को हाथ से छूटने न दें। सरकार राजकीय कर्मचारी अपने कार्य में संतुष्ट होंगे, लेकिन राजनीति के लोगों से उन्हें चुनौती मिल सकती है। तो किसी के लिए एग्जाम्स में उत्तीर्ण होने की खुशखबरी, तो किसी के लिए नौकरी मिलने की खुशखबरी। और अब जानते हैं अगली 4 राशि यानी कि सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशियों का आज का राशिफल क्या कहता है। जानते हैं सिंह राशि वालों का हाल। राशिफल, सिंह राशि उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों को अपने घर में अपने भाई बहनों से मार्गदर्शन मिलेगा तथा वे उनके भविष्य के निर्माण में सहायक होंगे। ऐसे में किसी अवसर को हाथ से न जाने दें, उनका परामर्श ध्यान से सुनें और उस पर कार्य उसको क्रियान्वित करने का प्रयास करें। कन्या राशि, नवविवाहित लोगों को अपने साथी से कोई उपहार मिल सकता है, जिससे दोनों के बीच में संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। विवाह की प्रतीक्षा कर रहे लोग अपने जीवन के प्रति उपेक्षा का भाव रख सकते हैं, जिससे उन्हें उदासी छाई रहेगी। इससे दिन भर वे अवसाद का अनुभव करेंगे। तुला राशि,
राजनीति के क्षेत्र में रुचि रखने वाले लोग अपने लिए नए आयाम स्थापित करेंगे तथा उनकी किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से वार्ता हो सकती है। नौकरी पेशा लोगों को अपने सहकर्मियों का पूर्ण सहयोग मिलेगा जो उनके काम में सहायक होगा। राजकीय अधिकारियों का अपने वरिष्ठ लोगों से मेलजोल बढ़ेगा। वृश्चिक राशि, व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन आपके लिए शुभ है तथा कई क्षेत्रों से धन प्राप्ति होने की संभावना है, लेकिन मन संतुष्ट नहीं होगा। आपकी किसी से शत्रुता हो सकती है जिससे आपकी छवि नकारात्मक बनने की संभावना है। किसी को कटु वचन कहने से बचें, अपना स्वभाव मित्रतापूर्ण बनाएं, अन्यथा आपकी छवि प्रभावित हो सकती है। आइए अब आचार्य जी से जानते हैं अंतिम 4 राशियां यानी कि धनु, मकर, कुंभ और मीन, इन राशियों का राशिफल क्या कहता है। धनु राशि, पहले की तुलना में आपका व्यवहार किंचित तनावपूर्ण और चिड़चिड़ा रहने की संभावना है जिससे परिवार में आपका विवाद हो सकता है। ऐसे में स्वयं के स्वभाव पर नियंत्रण रखें, क्रोध करने से बचें। आपके पुराने मित्रों से वार्ता हो सकती है जो आपके मन को आनंदित करेगी। मकर राशि, संबंध में रह रहे लोग अपने सहयोगी से किसी बात को लेकर निराश हो सकते हैं। अपने सहभागी से किसी बात को लेकर विवाद होने की संभावना है। इस समय आपको अपने अहंकार पर नियंत्रण करके सौमनस्य बनाए रखने की आवश्यकता है। कुंभ राशि, शारीरिक रूप से आपको कोई समस्या नहीं होगी, किंतु मानसिक रूप से आप चिंता में रहेंगे। कोई न कोई बात परेशान करती रहेगी। मन को नियंत्रण में रखने व किसी प्रकार की दुर्भावना से बचने के लिए प्रतिदिन थोड़ा योग को अपने जीवन में स्थान दें। मीन राशि, आज के दिन आपका ज़्यादातर ध्यान अपने परिवार में रहेगा जिससे आपसी भाईचारे में वृद्धि होगी। घर के सभी सदस्यों के साथ मेल मिलाप बढ़ेगा जिससे सभी के मन में आपके प्रति स्नेह की वृद्धि होगी। और इसी के साथ दर्शकों अब वक्त है आपसे विदा लेने का। आचार्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे इस खास कार्यक्रम में आप आए, दर्शकों तक इतनी महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाई। तो ये था हमारा एक और भाग्य कनेक्शन का खास एपिसोड। उम्मीद है आपको हमारा ये विशेष कार्यक्रम पसंद आया होगा। अब कल फिर से होगी आपसे मुलाकात इसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए एपेक्स न्यूज़ इंडिया, सच के साथ। नमस्कार।